नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? बताइए, हाउस कमिटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के? राइट आंसर बी, पट्टाभाई सीतारामैया। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1946? बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ऑप्शन बी, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, कलर को चेंज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है ये अवेलेबल नहीं है फॉरेन सिटीजन्स के लिए? इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये तीनों अवेलेबल है, बट राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये फॉरेन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। In which article of Indian Constitution doctrine of due process of law is included? बताइए, कौन से आर्टिकल में इंक्लूडेड है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? बताइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया गया? ये जुलाई 1947। डेट भी मैं आपको बता दूं, 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 ईयर प्लान इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? अभी 5 ईयर प्लान की आपने एक फुल डिटेल वीडियो देखी, तब आप बता दो। ऑब्वियसली आप इसका आंसर कर दोगे अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली है। तो सोवियत यूनियन से लिया गया और हमारे पहले 5 ईयर का टेन्योर क्या था? 1951 से 56, और लास्ट 5 ईयर प्लान का क्या था? 2012 टू 17, है ना? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का संबंध किस आर्टिकल से है? इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। ठीक है, ये जो आर्टिकल 32 है ना, जिसको कहते हैं आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, आर्टिकल 32 को। ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच आर्टिकल इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो याद रखिएगा, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ओथ और अफर्मेशन जो है ये किस आर्टिकल से संबंधित है प्रेसिडेंट का? ऑप्शन बी, आर्टिकल 60। द पावर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो पावर हैं ये कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल जो है ये आपका सिटीजनशिप से संबंधित है? वहीं पे पार्ट्स की बात करें तो पार्ट 2, पार्ट सेकेंड जो है ये आपका संबंधित है सिटीजनशिप से। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। विच इज द 25th हाई कोर्ट इन इंडिया? भारत का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है, तो जो सबसे पुराना, सॉरी सबसे नया हाई कोर्ट है 25th हाई कोर्ट, वो कौन सा है? ये है आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है भाई, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में हुई है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस? बताइए,
हाई कोर्ट जजेस जो होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? अब आप मुझे कमेंट में बताओगे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 ईयर्स। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी रिटायरमेंट एज 62 होगी? आप मुझे कमेंट में बताओ। Which amendment of Indian Constitution increased the age of retirement of High Court judges from 60 to 62 years? देखिए पहले जो रिटायरमेंट एज होते थे हाई कोर्ट जजेस के ये 60 साल होते थे, लेकिन इसको 62 साल किया गया, 62 ईयर्स किया गया। तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको बढ़ाया गया ये आपको बताना है। ऐसा किया गया 15th अमेंडमेंट के तहत, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए भारत का जैसे अभी प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू, तो क्या इनकी कोई लिमिटेशंस होंगी? क्या ये दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं या 3 बार ही बन सकती हैं? क्या ऐसा कोई है क्या? मतलब बताना है आपको कि कितने बार एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का। जैसे यूएसए में अभी 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, अभी जो प्रेसिडेंट है वहां का डोनाल्ड ट्रंप, तो ये एक बार पहले प्रेसिडेंट रह चुका है और अभी ये प्रेसिडेंट है, तो इसने अपने 2 बार का टेन्योर को कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, तो है ना इसमें। बट इंडिया में देर इज नो बार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन द लोकसभा इज? बताइए नंबर ऑफ सीट्स बताना है आपको, कितने रिजर्व होते हैं शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा में। एससीज के लिए कितने सीट्स रिजर्व होते हैं लोकसभा में? ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी 84 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है हमारे संविधान का प्रोविजन देता है फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री? राइट आंसर आर्टिकल 324 टू 329। इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी? बताइए लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ये कितने साल के गैप पे होते हैं? 5 साल। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? बताइए कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान का ये कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया में होना चाहिए? उन्हीं के द्वारा तो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। आर्टिकल 324 ये कहता है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया? एरिया वाइज सबसे छोटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? ये है चांदनी चौक दिल्ली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए।